हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द टर्म ऑन विच द रेट ऑफ ए रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शन है, ठीक है, अपने पास में ऑर्डर निकालना है। एग्जाम्पल आप समझेंगे, जैसे हमारे पास में ए है, साथ में हमारे पास में बी है, ये गिफ्ट आउट बनेगा सी, और ये हमारा बनेगा क्या? डी। तो जब हम लोग रेट लिखते हैं, जैसा भी ये भी आपको लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, जो रेट लिखते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास में होगा क्या? ए की पावर, मान लेते हैं यहाँ पे ए की पावर एक्स है, और ये बी की पावर हमारे पास में क्या है? वाई। जो इसकी ये पावर होती है किसी भी कंसंट्रेशन टर्म की, द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन जिस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी जो ये पावर है, उसका सम हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। जैसे इस रेट को अगर हम लोग लिखेंगे आर इज इक्वल टू, तो हो जाएगा के, और ये बन जाएगा ए की पावर एक्स ले लेंगे, और ये बी की पावर क्या हो जाएगी? वाई। तो इस केस में हमारा जो ऑर्डर आएगा निकल के, वो दोनों की पावर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी अपनी रिएक्शन है, गिवन रिएक्शन है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसके कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ऑर्डर होता है उस कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उनके सम के इक्वल होता है। जैसे भी एग्जांपल में आपको समझाते हैं, जैसे अपने पास में एग्जांपल है, एग्जांपल लिखिए आप। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझने के लिए हम लोग एग्जांपल की हेल्प से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अपने पास में एग्जांपल अपना हो गया, तो उसको देखिए, अपने पास एग्जांपल हो गया अपने पास में, जैसे N2O5, ठीक है, N2O5 है, ये आपका रिएक्शन करता है और ये बनता है इसका 4NO, और प्लस में अपने पास क्या बन गया? O2। तो जैसे अगर आपको इसका रेट लिखना है तो R इज इक्वल टू, अब आप सीख चुके हैं, K लिखते हैं, जो भी हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है, तो एक ही अगर रिएक्टेंट है तो हमारे पास में बन गया N2O5। अब देखिए इसके आगे कितना लिखा है? 1, तो इसकी मतलब इसकी पावर कितनी हो गई? 1। तो इस केस में जो ये ऑर्डर आएगा, इस केस में जो ये ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कितना आएगा? 1, जो भी उसकी पावर होती है। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से समझना चाहें तो एक एग्जांपल और आपको हम कंसिडर करके बताते हैं। अपने पास में 2NO है और अपनी रिएक्शन बनाई O2 के साथ में, और ये आपका बन गया 2NO2। तो इस केस में अगर हम रेट की बात करें तो अपने पास में आएगा K आएगा, और साथ में अपने पास में NO आएगा। NO का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है, और ये अपना ये O2 है, तो इसकी पावर तो कुछ है लेकिन पावर क्या होगी? 1। तो इस केस में जब ऑर्डर की बात आएगी तो इसमें बताता है, जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है किस किस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, उसकी पावर के इक्वल होता है। 2 है तो ऐड कर देंगे, 3 है तो भी ऐड कर देंगे, इनकी पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो ये अपने पास हो जाएगी 2 + 1, ये कितना? इसका ऑर्डर हो जाएगा अपने पास में कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद जैसे हम लोग समझते हैं कि अपने पास में एग्जांपल हो कि हम लोग को किसी कोई एक रेट इक्वेशन दिया हो, जैसे हमको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे अपने पास में रेट दिया हो, ठीक है, कहते हैं कि ऑर्डर निकालिए, तो अपने पास में एक रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि R इज इक्वल टू में अपने पास में दिया हुआ है K, और ये A है, और अपने साथ में क्या दिया हुआ है? B दिया है। मतलब एक रेट कांस्टेंट अपना दिया हुआ है, साथ में एक इक्वेशन बना के दिया हुआ है 1/2, और यहाँ पे कितना हो गया? 3 में कितना हो गया? 2। अगर यहाँ पे ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ये 1/2 जो इसकी पावर होती है, इनको हम लोग कर देते हैं क्या? ऐड कर देते हैं। ये देखिए डिनोमीटर सेम है, हो जाएगा 2 और 3 1, मतलब हो जाएगा 1 + 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/2। कैंसिल करोगे 2, तो जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। इसी जो है लाइन में हम एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाते हैं कि हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, जहाँ पे आपका जो रेट है, जो अपना ये रेट है वो गिवन है कुछ ऐसे करके, के है, अपने पास में ए है, ए की पावर दी है 3/2, ऐसे अपने पास में बी दिया हुआ है, बी की पावर दी है -1। अब देखिए, जैसे कोई भी रेट इक्वेशन अगर दिया है फिर तो चीज़ें ईजी हो गई हैं, केवल उनको आपको पावर को ऐड करना है, तो अपने पास हो जाएगा 3/2, और साथ में ये वैल्यू है माइनस में, तो हमने माइनस कर दिया, इसको /1 कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों का लेंगे डेसिमल, मतलब कि एलसीएम लेंगे, डेसिमल नहीं एलसीएम लेंगे, तो देखिए कितना होगा? ये 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे इतना आएगा 2 आएगा, तो ये अपने पास वैल्यू जो आ जाएगी 1/2। तो जो ऑर्डर आ गया
वो ऑर्डर अपना कितना आ गया 2, मतलब 1/2। तो कहने का मतलब है जो ऑर्डर होता है, यहाँ पे एक पॉइंट समझ के जाइए, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर आपका देखिए, ऑर्डर होल नंबर भी आ सकता है और आपका फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकती है। फ्रैक्शन में भी आ सकता है होल नंबर, मतलब 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी। और फ्रैक्शन मतलब 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है। दैट्स ऑल।